हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर एसएसजीडी का 9 फरवरी का सारे शिफ्ट का यहाँ प्रश्न आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिफ्ट से। सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट का कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट आया था किरण का पर्यायवाची शब्द। तो म्यूख, अंशु, रश्मि, मरीचि, प्रभा ये सभी सारे किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आया था होली जो है हिंदी के किस महीने में मनाया जाता है। तो ये हिंदी के फागुन महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था भगवान विष्णु का संबंध किस नृत्य से है। तो इनका संबंध है मोहिनी अट्टम से, जो कि एक केरल का बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। फिर क्वेश्चन आया था राग का विलोम शब्द। तो द्वेष, विराग, ईर्ष्या तथा नफ ये सभी सारे राग के विलोम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन था पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर, मुगल सम्राट बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजय का सामना करना पड़ा था। फिर क्वेश्चन आया था पहाड़ों के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे अधित्याग कहते हैं। फिर क्वेश्चन था हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे। तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को। और ये क्वेश्चन अभी तक कम से कम 10 से 12 बार पूछा जा चुका है। विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश हैं। तो फिलहाल में अभी 164 देश हैं जो कि WTO के सदस्य हैं और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन था गंगौर त्योहार में किस देवी की पूजा होती है। तो इसमें शिव जी एवं माता पार्वती की पूजा होती है और ये राजस्थान का काफ़ी फेमस नृत्य है। और ये क्वेश्चन इसी एग्जाम में 9 फरवरी को ही 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। अगला था भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो ये है सबसे गरीब राज्य बिहार और दूसरे नंबर पर है झारखंड और तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन आया था भारत की जलवायु कैसी है। तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट था शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये चीन के बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। फिर आया था सोमदेव वर्मन किस खेल से संबंधित हैं। तो इनका संबंध है टेनिस से। फिर अगला क्वेश्चन था प्रोपेन का आणविक सूत्र पूछा था। तो C3H8 को प्रोपेन का आणविक सूत्र है। अगला आया था संसदीय जो शासन प्रणाली है वो किस देश से लिया गया है। तो वो इंग्लैंड से लिया गया है। अगर आपका भी एग्जाम 9 फरवरी के किसी भी शिफ्ट में था तो आप बताएं कि आपने कितना अटेम्प्ट किया और आपका एग्जाम कैसा गया। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट में आए सारे प्रश्नों के बारे में। पहला था यहाँ पर केरल के राज्यपाल कौन है। तो मोहम्मद आरिफ खान केरल के राज्यपाल हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है वो पिनाराई विजयन जी हैं। फिर क्वेश्चन आया था गौरी नृत्य किस राज्य का है। तो ये राजस्थान राज्य का है गौरी नृत्य। फिर क्वेश्चन आया था बौद्ध धर्म का प्रचार किस शासक ने बहुत ही प्रबलता से की थी। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार काफ़ी अच्छे तरीके से किया था और ये मौर्य वंश के शासक थे जिसका स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला क्वेश्चन आया था सुकुमार का पर्यायवाची शब्द। तो मुलायम, कोमल, नाजुक, नरम या मृदु ये सुकुमार के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर क्वेश्चन आया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो था वो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। तो ये 86वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में दावेदार कौन था। तो यशवंत सिन्हा उनके दावेदार थे जो पराजय में के शामिल हुए और द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी। अगला क्वेश्चन था कौन सा राज्य बांग्लादेश और वर्मा के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो ये राज्य जो है मिजोरम है जो कि बांग्लादेश और वर्मा दोनों के साथ अपना सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन था नीला थोथा क्या है। तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन था कान काटना मुहावरे का अर्थ है मतलब बहुत ही चालाकी या धूर्तता। अगला था पुष्प का विलोम शब्द। तो कांटा होता है। फिर आया था आंख का पर्यायवाची शब्द। तो नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षी, अम्बक ये सभी सारे आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट आया था भारत में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था। तो 2010 में भारत में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था और उसकी मेजबानी दिल्ली ने की थी। फिर आया था पुष्प का पर्यायवाची शब्द। तो फूल, सारंग, कुसुम, सुमन, गुल ये सभी फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आया था अनुच्छेद 71 से संबंधित क्वेश्चन था। तो अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामलों का निपटारा किया जाता है।
फिर आया था जब आयात कम और निर्यात ज़्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे धनावृष्टि या व्यापार अधिवेश कहते हैं। अब ऑप्शन क्या था उसके अकॉर्डिंग ही आंसर होगा। फिर आया था प्रशांत महासागर में जो भूकंप क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, तो उसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। फिर आया था भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी अभी फिलहाल में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। फिर आया था खिलाफत आंदोलन कब और कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये 1919 में शुरू हुआ था और ये लखनऊ से ही शुरू हुआ था। अब बात करते हैं थर्ड शिफ्ट में आए सारे प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और इन्होंने 7वीं बार यहाँ पर शपथ ग्रहण किया है और राज्यपाल हैं फागू चौहान। और अगर आपका भी एग्जाम है 9 तारीख को था तो आप बताइए कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका कितना नंबर आया, अगर आपका एग्जाम पहले भी हो चुका है तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन था लघु संविधान किसे कहते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन को जो कि 1976 में हुआ था उसे लघु संविधान भी कहते हैं। और इस समय ही 11 मौलिक कर्तव्य को जो कि रूस से लिए गए हैं उसे हमारे संविधान में जोड़ा गया था। फिर आया था राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट था अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो सन 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन था सगुन का विलोम शब्द, तो निर्गुण होता है। फिर आया था छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये मुख्य तौर पर झारखंड ऑप्शन में होगा तो आंसर होगा। ऐसे ये झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में भी छऊ नृत्य मनाया जाता है। फिर आया था शंकर देव किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो इनका संबंध है सत्रिया नृत्य से जो कि असम का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। फिर क्वेश्चन आया था मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित हैं, तो इनका संबंध है हॉकी के गेम से और हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है जो कि भारत में खेल के दृष्टिकोण से दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट था जापान में भारत के एम्बेसडर कौन है, तो सिब्बी जॉर्ज को भारत का एम्बेसडर बनाया गया है जापान में। अगला आया था द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो सभी खेलों में जो उत्कृष्ट कोच होते हैं कोचों को पुरस्कार दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। फिर आया था आईआईटी किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में आईआईटी का उद्घाटन किया गया था। उसका जो पीरियड था प्रथम पंचवर्षीय योजना का 1951 से 1956 तक था और 1956 के अंत में ही 5 आईआईटी की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है गुजरात का जो कांडला बंदरगाह है वो कैसा बंदरगाह है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट हो सकता है कि मतलब और भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन कांडला बंदरगाह से ही था। तो ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और अब इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। अगला आया था कि जो अहमदाबाद मील हड़ताल था वह किस वर्ष हुआ था, तो ये 1918 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ और दूसरा था 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर वाला। फिर आया था जाड़े के दिनों में किस मानसून से वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है जाड़ों के दिनों में। अब बात करते हैं फोर्थ शिफ्ट में आए सारे प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 76 से कि अनुच्छेद 76 क्या है, तो संविधान के अनुच्छेद 76 में यह उल्लेख किया गया है कि भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी है और भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में वह सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है और वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला पहला वकील भी है। फिर क्वेश्चन आया था मेजर ध्यानचंद किस राज्य से संबंधित है, तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से में हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। फिर क्वेश्चन आया था वर्तमान विदेश सचिव कौन है 2022 के, तो विनय मोहन क्वात्रा जी वर्तमान विदेश सचिव हैं। नेक्स्ट था मानिक शाह कहाँ से चुनाव जीते हैं, उपचुनाव से क्वेश्चन आया है, तो त्रिपुरा के बारदोली सीट से मानिक शाह ने चुनाव जीता है। फिर क्वेश्चन आया था बास्केटबॉल जो कोर्ट होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 28 मीटर उसकी लंबाई होती है और 15 मीटर जो है उसकी चौड़ाई होती है। फिर क्वेश्चन आया था गंगौर नृत्य से कि वो किसको समर्पित है, तो ये राजस्थान का एक फेमस नृत्य है जो कि माता पार्वती एवं शिव जी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सांप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सांप, अही, भुजंग, विषधर, व्याल, फनी, पनग, नाग ये सभी सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आया था जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अगला था कुषाण वंश की दूसरी राजधानी क्या थी, तो मथुरा थी दूसरी राजधानी और पहली राजधानी थी पेशावर। फिर आया था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फिर आया था नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो 1970 का नोबेल पुरस्कार
और भारत में पद्म विभूषण से नवाजा गया था नॉर्मन बोरलॉग जी को, जो कि हरित क्रांति के जनक है पूरे विश्व तौर पर। अगला था क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। तो ये मालदीव में ऑप्शन में था, तो मालदीव होगा। अगर मालदीव नहीं होता तो भूटान आंसर होता। अगला था चारू माथुर नृत्य जो है किससे संबंधित है। तो ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, चारू माथुर। अगला था मौलिक कर्तव्य जो है किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य का जो है डिस्क्राइब किया गया है। फिर आया था विधवा का विलोम शब्द, तो सधवा होता है। नेक्स्ट था प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आया था। तो 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर आया था राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वह किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो उसका संबंध है अनुच्छेद 61 से। तो यहाँ पर चारों शिफ्ट के अधिकतम क्वेश्चंस को कवर किया जा चुके हैं, जो कि लगभग 80 to 90 होंगे। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं एसएससी बोर्ड द्वारा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर जुड़ सकते हैं। और आप बताना कि आपने कितना अटेम्प्ट किया या आपकी जेडी में कितने नंबर आए। अगर शुरू से भी एग्जाम हो रहा है, जनवरी या फरवरी में होगा तब भी, ताकि आपने कितना अटेम्प्ट किया और कितना नंबर अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इससे भी और अच्छे क्वेश्चंस और दमदार वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।